ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस डॉलर एक दैत्य की तरह खड़ा है। यह करेंसी न केवल व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता का भी प्रतीक है। दशकों से ये इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए लीडिंग करेंसी रहा है। हर बड़े व्यापारिक सौदे में डॉलर की भूमिका अहम होती है, चाहे वह तेल का व्यापार हो या तकनीकी उपकरणों का। इसी दबदबे ने डॉलर को एक खास दर्जा दिया है, दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी। सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में डॉलर को प्राथमिकता देते हैं, जिससे इसकी मांग और बढ़ जाती है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर्स में रखते हैं। यह न केवल सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि आर्थिक स्थिरता का भी। इस डिमांड से डॉलर की पोजीशन और मजबूत होती है। डॉलर की स्थिरता और विश्वसनीयता इसे अन्य मुद्राओं से अलग बनाती है। डॉलर की ताकत यूएस इकोनॉमी की ताकत से जुड़ी हुई है। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो डॉलर में निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है। एक मजबूत अमेरिकन इकोनॉमी डॉलर में ग्लोबल कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। निवेशक और व्यापारी डॉलर को सुरक्षित मानते हैं और इसे प्राथमिकता देते हैं। यही कॉन्फिडेंस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को मजबूत करता है। डॉलर की स्थिरता से वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिलती है, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने इस लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को चुनौती देना शुरू कर दिया है। नई आर्थिक शक्तियों का उदय और वैश्विक घटनाएं डॉलर की स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। यूएस डॉलर की पोजीशन अब उतनी अटल नहीं रही जितनी पहले लगती थी। पहले इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता था, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। कई कारण इस बदलाव में योगदान दे रहे हैं। इनमें से कुछ कारण आर्थिक हैं, जबकि अन्य राजनीतिक और सामाजिक हैं। एक मुख्य कारण है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इकोनॉमिक सेक्शंस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। ये सेक्शंस अक्सर उन देशों पर लगाए जाते हैं जो यूएस की नीतियों से सहमत नहीं होते। हालांकि ये सेक्शंस अक्सर खास जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों के साथ लगाए जाते हैं, लेकिन इनके अनपेक्षित परिणाम भी होते हैं। ये परिणाम कई बार उन देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। बस डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम में भाग लेने से देश खुद को यूएस के इकोनॉमिक प्रेशर के प्रति संवेदनशील पाते हैं। यह संवेदनशीलता उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। इसी संवेदनशीलता ने यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की इच्छा को बढ़ावा दिया है। अब कई देश नए वित्तीय सिस्टम और मुद्राओं की ओर देख रहे हैं, ताकि वे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ा सकें। उभरती अर्थव्यवस्थाएं, खासकर ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका डॉलर से दूर होने वाले इस आंदोलन में सबसे आगे हैं। एक महत्वपूर्ण पहल एक संभावित नई ब्रिक्स करेंसी के बारे में चर्चा है। हालांकि अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये नई करेंसी सोने या कई कमोडिटीज के एक समूह से जुड़ी हो सकती है। ये कदम एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम स्थापित करने की इच्छा को दर्शाता है, जहां पावर एक जगह पर केंद्रित होने के बजाय बंटा हुआ हो। सेक्शन 4 संभावित प्रभाव। एक बदलता हुआ वैश्विक क्रम। यूएस डॉलर से दूर जाने के दूरगामी परिणाम है। डॉलर की मांग में कमी से इसके मूल्य में गिरावट आ सकती है। इसका यूएस इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ सकती है और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा डॉलर से दूर जाने से वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। जैसे जैसे अन्य करेंसीज प्रमुखता से उभरेंगी, विश्व मंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। सेक्शन 5 निष्कर्ष। डॉलर का अनिश्चित भविष्य। यह एक ऐसा विषय है जो आजकल बहुत चर्चा में है। दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में यूएस डॉलर का भविष्य अधर में लटका हुआ है। यह सवाल उठता है कि क्या डॉलर अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रख पाएगा या नहीं, जबकि यह अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक शक्तिशाली ताकत है, लेकिन इसके प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है। कई देश और वित्तीय संस्थान अब डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। वैकल्पिक करेंसीज और फाइनेंशियल सिस्टम का उदय एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर संभावित बदलाव का संकेत देता है। यूरो, युआन और अन्य करेंसीज अब अधिक महत्व प्राप्त कर रही हैं। डॉलर केंद्रित प्रणाली से दूर जाने का परिवर्तन धीरे धीरे और जटिल होने की संभावना है। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, जिसमें कई आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल होंगे। हालांकि बदलाव के बीज बो दिए गए हैं।
और दुनिया यह देखने के लिए बारीकी से देख रही है कि यह नया वित्तीय परिदृश्य कैसे आकार लेगा। आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि यह परिवर्तन किस दिशा में जाता है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।